हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के टाइम से। तो अभी मैं बस हस्बैंड जी के कपड़ों पे बस प्रेस कर रही थी। और बहुत सारे कपड़े हो गए थे, मैंने बहुत दिनों से प्रेस नहीं की थी। तो बस एक साथ ही मैं सारे कपड़ों पे प्रेस कर देती हूँ। तो बस उन्हीं कपड़ों में लगी हुई थी मैं प्रेस करने के लिए। और किट्टू की भी ड्रेस थी, तो उसे नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना था, तो उसके कपड़े भी मैंने धो के डाल दिए थे। क्योंकि हफ्ते में एक दो बहुत जल्दी बच्चे कपड़े गंदे कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी मतलब 2 बार उसकी ड्रेस धोनी पड़ती है और फिर प्रेस करके और पूरा तैयार रखनी पड़ती है। क्योंकि वो स्कूल आने के बाद फिर जल्दी से धो करके रख देती हूँ मैं, और फिर दूसरे दिन ही पहन के जाएगा, तो प्रेस वगैरह सब कुछ कंप्लीट मुझे उसी टाइम करना पड़ता है। तो यहाँ हस्बैंड जी के कपड़े मैंने प्रेस करके रख दिए और किट्टू की भी ड्रेस प्रेस करके रख दी है। मतलब जितने भी कपड़े थे सब हो गए प्रेस, और मैं एक काम से फ्री हो गई हूँ। तो दोपहर में मैंने नहीं किया था ये सारा काम, और क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी और आज ग्रहण भी था, तो इस वजह से कुछ भी काम करने के लिए तो वैसे ही मना किया जाता है। तो कुछ भी काम ना करो, अपना आराम से जो भी सुबह का खाना वगैरह जल्दी बनाना पड़ता है, और बहुत सारे काम होते हैं जो नहीं कर सकते ग्रहण में। तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया था। और बस मैं भी अपने कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ नहाने जा रही हूँ। क्योंकि जब फिर मुझे अभी शाम की पूजा भी करनी है और ग्रहण भी ख़त्म हो चुका है, तो इस वजह से, और हस्बैंड भी थोड़ा लेट हो जाएंगे, इस वजह से मैं ही पूजा कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी नहा करके, पूरा मंदिर के अच्छे से शुद्धता करने के बाद, घर में सारा जल छिड़काव करने के बाद नहा करके फिर मैं पूजा करूँगी। तो फिर उसके बाद ही खाना वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ देखिए मैं नहा करके आ गई हूँ, और बस अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और मैं मंदिर में आ चुकी हूँ, और भगवान जी के पट तो अभी खुले ही नहीं है, कल से ही बंद है। तो बस हमने मंदिर भी नहीं खोला था, कुछ भी नहीं करते हैं। तो सूतक भी सुबह जल्दी ही लग गया था, इस वजह से फिर हमने सुबह की भी पूजा नहीं की थी, और बहुत जल्दी उठ के सुबह खाना बनाना पड़ा था। और उसके बाद मैंने खाना बनाने के बाद उसमें तुलसी डाल के रख दी थी। तो फिर दोपहर में जल्दी ही हम लोगों ने सबने खाना खा लिया था। उसके बाद फिर अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी बना नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं पूरे मंदिर में जो भी कि मैंने गंगा जल साफ़ करके मांज करके रखा हुआ था, उसमें मैंने जो हमारे रखा हुआ है गंगा जल, तो उसको मिला करके पूरे घर में छिड़काव कर दिया था। उसके बाद मंदिर में छिड़काव करने के बाद फिर यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को मैं नहाती रही हूँ। और भगवान जी को नहलाने के बाद अच्छे से फिर उनकी पूजा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। और जैसे कि हम बोलते ही हैं कि ग्रहण के टाइम पे आप खाना भी नहीं खाते हैं, और कुछ भी मतलब ऐसे जो भी काम होते हैं वो कुछ भी नहीं करते हैं, खाना वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं बनाया जाता है। तो सुबह सबसे पहले हमने खाना बनाया था। खाना खाने के बाद उस पर जो जितना भी कुछ बचा हुआ था, दूध रखा हुआ था, जैसे और भी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं हटा सकते, तो उसमें मैंने तुलसी डाल करके रख दी थी। और ये अच्छा होता है कि तुलसी डाल करके रख दो ढक करके अच्छे से, तो उसमें इतना कुछ भी ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। मैं नहा धो करके बस पूजा करने के लिए आ गई थी, और मम्मी नीचे बैठी हुई थी, और मम्मी और पापा तो दुकान में ही नीचे रहते हैं। तो किट्टू भी उधर ही खेल रहा है, मैं अकेली थी और वो अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। और मैं यहाँ पर अब बस पूजा कंप्लीट करने के बाद जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए सोच रही थी। और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका था, क्योंकि ग्रहण ख़त्म होने के लिए 6:10 का ऐसे कुछ टाइमिंग बता रहे थे। तो बस उस टाइमिंग के बाद फिर मैंने अपना सारा काम किया और नहा करके फिर फ्री हुई। और फिर मैं यहाँ पूजा करके, और यहाँ देखिए मैं छत पे तुलसी जी को दीपक लगाने के लिए आ गई थी। और मैं डेली ही दीपक लगाती हूँ तुलसी माता को, सुबह भी मतलब अगरबत्ती और जल चढ़ा करके, और शाम को दीपक रखना भी अच्छा होता है। तो बस मैं तुलसी जी को दीपक रख रही थी। और अभी चलते हैं नीचे और खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी आने वाले हैं और बहुत टाइम हो चुका था। तो मैंने खाना भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया अभी। और बस किचन में मैं देखिए यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। सुबह का तो सारा खाना ख़त्म हो चुका था, जो भी हम लोगों ने बनाया था सारा खा लिया था, कुछ भी नहीं बचा हुआ था। और बस दूध रखा हुआ था थोड़ा सा, तो बस मैंने दूध में तो तुलसी डाल कर रख दी थी। और यहाँ देखिए मैं उसे गर्म कर लेती हूँ। और मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, तभी मम्मी आकर के थोड़ा टाइम बाद मुझे ये कद्दू दे गई थी। छोटा सा ही है, तो अभी के लिए बहुत है, तो बस उसको मैं काट करके देख रही हूँ कि पका हुआ है या कैसा है। तो छोटा सा है, बस ये देखिए थोड़ा सा पका हुआ भी है।
और उसमें बीज भी थे, तो बस उनको निकाल करके बस कट कर लूँगी। और बस यही सब्ज़ी काफ़ी अभी, और सुबह फिर देखेंगे क्या बनाते हैं। तो अभी तो मैं यही सब्ज़ी बना रही हूँ और ब्रेड रखी हुई है। तो बहुत मतलब सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। ऐसा होता है कि सुबह से कुछ नहीं खाओ तो फिर बहुत जल्दी ही भूख लग जाती है। सुबह नाश्ता किया था और खाना खाने के बाद उसके बाद कुछ नहीं खाया बीच में। तो बस अभी मैं सोच रही थी मैं चाय बनाऊं और चाय के बाद फिर ब्रेड खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पहले मैंने सोचा कद्दू छौंक देती हूँ, पहले कद्दू की सब्ज़ी, और कद्दू को कट कर लेती। ये छोटा सा ही था लेकिन इसमें बीज बहुत ज़्यादा ही थे। तो बस यहाँ कट करने के रख दिया है मैंने, अभी कट कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ कद्दू कट करके देखिए रख लिया है छोटा छोटा। और बस मैंने चाय भी रख दी, चढ़ा दी है, क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा था चाय पीने का और बहुत टाइम से नहीं पी थी। तो बस कद्दू अभी चाय पीने के बाद फिर मैं कद्दू रख देती हूँ छौंकने के लिए। और उसी टाइम थोड़ा चाय रखी हुई थी तो मेरे हस्बैंड जी भी आ गए, तो मैंने उनको भी चाय दे दी है। उनका भी मन हो रहा था क्योंकि थोड़ी थोड़ी सर्दी है, तो इसलिए सर्दी में से आए हुए थे तो उनको भी चाय पीने का मन हो रहा था। तो मैंने उनको वही चाय दे दी और बस बाद में ब्रेड भी उनको दे दिया, क्योंकि मैं भूल गई थी देना उन्हें। तो फिर बाद में मुझे याद आया तो फिर मैंने दे दिया। और अभी बस मैंने भी चाय ब्रेड खा लिया और उनको भी दे दिया। किट्टू ने भी खा लिया था। और बस हस्बैंड जी मेरे से पूछ रहे थे कि मतलब पूजा वगैरह हो गई, सब कुछ अच्छे से किया कर लिया था। देखिए कान्हा जी की कृष्ण लीला चल रही है सुदामा जी के साथ डांस करते हुए, तो वही वो देख रहे थे। और मैं यहाँ किचन में आ चुकी हूँ और मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल भी डाल दिया, उसमें मेथी भी डाल दी है। और बस मेथी थोड़ी सी हो गई थी, उसके बाद ही मैंने फिर कद्दू काट करके डाल दिया है। और मैंने यहाँ देखिए बस इसको थोड़ा टाइम के लिए मैं छोड़ दूँगी ऐसे ही फ्राई करने के बाद पकने के लिए, और तेल में अच्छे से थोड़ा फ्राई हो जाएगा और अच्छे से पक जाएगा। तब तक के लिए मैं उसे ऐसे छोड़ देती हूँ। और मुझे थोड़े से जो चने की दाल है वो भिगो करके मैंने रख दी थी यहाँ पर। तो बस थोड़े से कद्दू अच्छे से हो जाने के बाद थोड़े टाइम बाद फिर मैंने चने की दाल भी डाल दी थी, तो इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस चने की दाल डालने के बाद देखिए थोड़ा टाइम के लिए मैं ऐसे ढक के छोड़ दूँगी, तो तब तक बन ही जाएगा, थोड़ा सा पक जाएगा। तो मैं और कुछ काम कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने जब तक आटा गूँध लिया और उसके बाद फिर मैं रोटी बनाने के लिए लग गई थी, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था और सब लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, भूख लग रही थी। तो बस जल्दी जल्दी रोटियाँ भी बना दी थी, जल्दी से खाना खा लेंगे। हस्बैंड जी भी इधर ही बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे वो, और मैं यहाँ काम कर रही थी। किट्टू भी पापा के साथ ही खेल रहा था। और बस मैं रोटियां बना करके ले जाती हूँ उनको खिलाने के लिए। यहाँ देखिए दूध भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था बाद में। तो यहाँ देखिए पहले ही मैंने सुबह ही तुलसी का पत्ता इसमें डाल दिया था, जिससे कि ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब आपके भोजन में तुलसी का पत्ता रहता है तो। और सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी, सिर्फ दूध रखा था तो उसी में ही तुलसी का पत्ता डाल दिया था। और खाना मैंने सब कुछ अभी ही बनाया है। तो आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच।